पूरी अरब में फैल जाए। जब उसका ये मंसूबा नाकाम हुआ और लोगों के दिल काबा से जुदा ना हो सके तो उसके दिल में हसद, गुस्सा और नफरत भर गई और उसने गुरूर में आकर अल्लाह के अरब की जलती हुई रेत और मक्का की पुरसुकून वादियों में एक ऐसा अजीम और हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जो सदियों तक इंसानी तारीख़ में रोशनी की तरह चमकता रहेगा। उस दौर में काबा सिर्फ पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नहीं बल्कि तौहीद, अमन, बरकत और हिदायत का मरकज़ था, जहां दूर दूर से कबीले और मुसाफिर अल्लाह के सामने सर झुकाने और अपनी ज़िंदगी के मसाइल के लिए दुआ मांगने आते थे। लोग इस मुक़द्दस घर से रूहानी सुकून महसूस करते थे, मगर यमन का बादशाह अबरहा अपनी सल्तनत, लश्कर और दुनिया की ताकत पर गुरूर करते हुए सना शहर में एक शानदार और लाजवाब गिरजाघर कुलैस बनवा बैठा, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसकी इमारत की तरफ रुख करें और उसकी शोहरत पूरी अरब में फैल जाए। जब उसका ये मंसूबा नाकाम हुआ और लोगों के दिल काबा से जुदा ना हो सके तो उसके दिल में हसद, गुस्सा और नफरत भर गई और उसने गुरूर में आकर अल्लाह के घर को गिरा देने का फैसला कर लिया। इस इरादे के साथ उसने एक अजीम और ताकतवर लश्कर तैयार किया, जिसके साथ जंगली हाथी भी थे जो उस ज़माने के सबसे खौफनाक जंगी हथियार समझे जाते थे। जब ये लश्कर मक्का के ऊँट और माल मवेशी जब्त कर लिए और शहर में बेचैनी फैल गई। इस मुश्किल और इम्तिहान के लम्हे में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश के बुज़ुर्ग और बावकार सरदार थे, सब्र, हिम्मत और यकीन के पूरी अरब में फैल जाए। जब उसका ये मंसूबा नाकाम हुआ और लोगों के दिल काबा से जुदा ना हो सके तो उसके दिल में हसद, गुस्सा और नफरत भर गई और उसने गुरूर में आकर अल्लाह के साथ अबरहा के पास गए और सिर्फ अपने ऊँट वापस मांगे। जब अबरहा ने हैरानी और ताज्जुब से कहा कि तुम अपने जानवरों की बात कर रहे हो और काबा के लिए कुछ नहीं कहते, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीख़ी जुमला कहा जो क़यामत तक याद रखा जाएगा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और काबा का मालिक अल्लाह खुद है। फिर वो वापस आए और काबा के करीब खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और रूह से भरी हुई दुआ की कि ए रब, ये तेरा घर है और तू ही इसका निगहबान है। हम कमज़ोर हैं मगर तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सुबह जब दुश्मन लश्कर ने हमला करने का इरादा किया और हाथियों को काबा की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो अचानक आसमान का रंग बदलने लगा और दूर से अबाबील परिंदों के झुंड ज़ाहिर हुए जो आसमान को भरते हुए आए और उन्होंने छोटे छोटे पत्थर दुश्मन लश्कर पर बरसाना शुरू कर दिए। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर आग की तरह असर करते थे, जिससे लश्कर में अफरा तफरी मच गई। सिपाही गिरने लगे, हाथी ज़मीन पर धाराशायी हो गए और जो ताकत